उम्मीद है आपने लास्ट के वीडियो को अच्छे से समझा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज आगे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद है आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड किया होगा और काफ़ी सारे टेस्ट हम 1 बाय 1 कंडक्ट करने वाले हैं, तो उन टेस्ट का भी लाभ लें। सो नाउ पहला क्वेश्चन देखिए आज का। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है। अगला देखिए, पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किन्होंने लीडरशिप ली है? तो राजेश मल्होत्रा जी ने। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कौन से स्टेट को टॉप स्टेट का दर्जा मिला है क्लीन एनर्जी एडॉप्ट करने वाला? जो रिपोर्ट है एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें कर्नाटक को और गुजरात को। तो 2 स्टेट्स हैं यहाँ पे। अगला देखिए, आर्मी स्टाफ के वॉइस चीफ के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार जी ने। अगला देखिए, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इनको आप बार बार रिवाइज करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? और ये 1 मार्च की करेंट अफेयर है। तो बोला टिनुबू इनका नाम है और ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहाँ पे सेकेंड मीटिंग देखने को मिलेगी? ECSWG यानी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। तो ये होगी गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, 14th नेशनल कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो बीकानेर में ऑर्गेनाइज किया गया और ये ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली मीटिंग W20 यानी वुमेन 20 की इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कंडक्ट हुई और ये कंडक्ट हुई संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। और थीम क्या थी? तो थीम थी यहाँ पे परस्यू करना है जेंडर इक्विलिटी को और इक्विटी को और वुमेन की डिग्निटी लेड डेवलपमेंट की बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, परस्यू ऑफ जेंडर इक्विलिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इम्फाल में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे 22nd कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इथनोफार्मेकोलॉजी। इसके अलावा 10th कांग्रेस ऑफ सोसाइटी फॉर इथनोफार्मेकोलॉजी। तो इस तरीके से कई सारे और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। थीम क्या थी? तो थीम है री इमेजिन एथनोफार्मेकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन। किस देश ने अपने सेकेंड एस्ट्रोनॉट को लॉन्ग डिस्टेंस मिशन के रूप में भेजा है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। पैसेंजर का क्या नाम है? तो पैसेंजर का नाम है सुल्तान अल नयादी और ये मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा। कहाँ से मिशन भेजा गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, USA से। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का रैंक क्या है इंटरनेशनल IP इंडेक्स में? तो 42nd रैंक है। कितने कंट्री इंक्लूडेड हैं इंटरनेशनल IP इंडेक्स में? तो 55 कंट्री हैं। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। कौन से जो देश है इस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं? तो पहला स्थान पर USA है, दूसरे पर UK और तीसरे पर फ्रांस। अगला सवाल देखिए, डेजर्ट फ्लैग 8 का मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे देखने को मिला? तो अगेन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सो इस डेजर्ट फ्लैग में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? इंडिया है, UAE है, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इसके अलावा USA है। नेक्स्ट देखिए, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसे ऑस्कर्स कहा जाता है, इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वाल्टर मैरिक और ये ऑस्कर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में किन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है? तो अंकित गुलिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में। ये सीरीज़ हुई कहाँ पे? तो इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक ऑफिस गुजरात में खोलने वाले हैं फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में? तो ये इरेडा, IREDA। और ये जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, और ये जो ऑफिस है ये ओपन की जाएगी। इरेडा का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। किनके साथ मिल करके? APEDA का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जिससे मिलेट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। किन में? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज के साथ।
तो ये लुलु हाइपर मार्केट, जिसे एलएलसी के नाम से जाना जाता है, लुलु हाइपर मार्केट कंपनी, इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मिलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। किस फिल्म के द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, जो कि 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का दर्जा दिया गया, तो RRR की बात की जा रही है। काफ़ी फेमस मूवी है और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का दर्जा मिला है। इवन जो RRR का सॉन्ग है नाटू नाटू, इसे ऑस्कर्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब भी मिला है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ऑस्कर्स की बात है, तो ध्यान रखिएगा नाटू नाटू सॉन्ग के विषय में। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी अदर अवार्ड्स डिड द फिल्म विन, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 3 और अवार्ड्स हैं बेस्ट स्टंट के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो कि नाटू नाटू है। अवार्ड ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, तो यूएसए के शहर लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट देखिए, 3 दिन का एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो जहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो ये तो ध्यान होना ही चाहिए आपको। अगला देखिए, इंडिया का पहला राज्य कौन सा बना जिसने रोबोटिक मैन होल क्लीनर का यूज किया है, तो ये केरला है। नेक्स्ट देखिए, इस रोबोट का नाम क्या है, तो बैंडीकूट नाम है और ये डेवलप किया गया है जेन रोबोटिक्स के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। यूथ 20 इंडिया समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये ऑर्गेनाइज की गई महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में। और ये ऑर्गेनाइज किन के द्वारा की गई है, तो यूनियन मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। थीम क्या है, थीम है क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अगला देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है प्रपोजल, जिससे वो महाराष्ट्र के कुछ शहरों के नाम बदलेंगे, किनके, औरंगाबाद के और ओस्मानाबाद के। इसके बाद इनका नाम क्या होने वाला है, तो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज, और ये जो अम्बेडकर बाबा साहब यात्रा टूर पैकेज है, देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत कहाँ पे शुरू की जाएगी, तो ये न्यू दिल्ली में। और कौन कौन सी डेस्टिनेशन जर्नी को ये पास करेगी, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसे महू कहा जाता है, जो कि और इसके बाद नागपुर, फिर सांची, वाराणसी और गया, तो इन शहरों में ये टूर देखने को मिलेगी। सेकेंड सेमकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन्स रोड शो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु से। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रेस बैरियर जो है ये इंस्टॉल किया गया वानी वोरोरा हाईवे, विदर्भ महाराष्ट्र में। क्या कहा जा रहा है, तो बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है। रिसाइकलिंग वैल्यू क्या है, तो रिसाइकलिंग वैल्यू है 50 to 70% और ये बम्बू क्रेस बैरियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूथ फेस्टिवल इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये IIT रोपड़ पंजाब में। फर्स्ट फेज जो है इस फेस्टिवल का, ये 31 मार्च 2023 को देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और फेयर की बात करते हैं MSME का, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, राजस्थान के शहर कोटा में। और ये ऑर्गेनाइज किन के द्वारा किया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अगला देखिए, नेशनल सेफ्टी डे के रूप में किस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 4 मार्च 2023 में। इसके बाद वीक कौन सा रहेगा, तो 4 से लेकर के 10 मार्च 2023 का। थीम क्या है, तो थीम है यहाँ पे जीरो हार्म, यानी किसी भी बेस्ट से बेस्ट सेफ्टी आउटकम्स की बात की जाए और जीरो हार्म की बात की जाए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, तो न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है। ट्रेन का नाम क्या है, इस ट्रेन का, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो शुरू हुई है, ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगला देखिए, बेंगलुरु सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज जो है ये कहाँ से शुरू किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक से। किस स्कीम के प्रोजेक्ट पर आधारित है ये, तो निर्भया स्कीम पर। अगला देखिए, वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट एजुकेशन को मजबूत करने के लिए स्कूली बच्चों में और टीचर के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, किनके किनके बीच में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा और NCERT के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किस फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री की 90 के एज में डेथ हो गई है, तो सत्यव्रत मुखर्जी। अगला देखिए, कितने जो पीपल हैं ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए इन्हें राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया है, तो 36 पीपल को।
ये जो अवार्ड है ये किस मिशन के तहत दिया गया है? स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण जल जीवन मिशन और नेशनल वाटर मिशन के तहत। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023, ये जो कैंपेन है ये कहाँ से लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली से। थीम क्या है इस जल शक्ति अभियान की? तो थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट देखिए, एलेस बेलियात्स्की जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता 2022 का, इन्हें बेलारूस की कोर्ट के द्वारा कितने सालों के प्रिजन की सेंटेंस दी गई है? 10 सालों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकता है बिकॉज नोबेल प्राइज से संबंधित है और थोड़ा यूनिक फैक्ट भी है इस वजह से। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, G20 ECSWG की पहली मीटिंग कहाँ पे देखने को मिली? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेज इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन के लिए किस देश को अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है? तो ये इंडिया को। ये जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है ये किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? तो ग्लोबल सिस्टम GSM एसोसिएशन के द्वारा। 2023 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो 1 मार्च को। थीम क्या रही? थीम रही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज। अगला देखिए, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए। तो गोवा की राजधानी पणजी में। किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा। इटली के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए, इनका क्या नाम था? तो जियोर्जिया मेलोनी। अगला देखिए, मेंस फुटबॉल बाय फीफा एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो कि पेरिस में हेल्ड हुआ, इसमें बेस्ट प्लेयर के लिए किन्हें नामित किया गया? तो मेस्सी को, लियोनल मेस्सी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात करेंगे तो ये एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की हैं, इन्हें नामित किया गया है बेस्ट प्लेयर इन फीमेल्स फुटबॉल। अगला देखिए, 6 बिग गैलेक्सीज किस टेलीस्कोप के द्वारा खोजे गए हैं? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और ये नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला देखिए, फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी की डेथ एनिवर्सरी जो है ये किस डेट को सेलिब्रेट की गई? 27 फरवरी को। और 27 फरवरी 1931 को ही ये शहीद हुए थे। अगला सवाल देखिए, फिक्की के जनरल सेक्रेटरी जनरल के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? तो शैलेश पाठक जी को। फिक्की के फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देश की पहली मेरीना और बोट बेसिन जो है जिसने प्रमोट किया कोस्टल टूरिज्म को, ये कहाँ पे बिल्ड किया गया है? तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, जिसे बैंजूर के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य के टेम्पल ने इंट्रोड्यूस किया है एक रोबोटिक एलिफेंट को जिससे रिचुअल ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जा सके? तो इस तरीके की रोबोटिक एलिफेंट की डेवलपमेंट केरला के द्वारा की गई है। स्नो मैराथन देखिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो जम्मू के शहर भदेरवाह में। जम्मू के शहर भदेरवाह में। और ये ऑर्गेनाइज किन के द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विथ रियल स्पोर्ट्स इंडिया। अगला सवाल देखिए, एशिया का लार्जेस्ट 20 लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। थीम क्या रही? तो थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो 27 फरवरी 2023 को। थीम क्या रही? तो थीम थी द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओ इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड किडनी डे का सब्जेक्ट क्या रहा? किडनी हेल्थ फॉर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द अनअकाउंटेड सपोर्ट द वन रेवल। अगला सवाल देखिए, किस राज्य ने पहली कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू की है? लिकोरस की। लिकोरस जिसे हिंदी में मुलेठी कहा जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है। लिकोरस यानी मुलेठी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है ग्लिसेरेला ग्लेवरा। जो स्वीट टेस्ट है लिकोरस रूट्स का, ये किसके प्रेजेंस के कारण देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है ग्लाइसेर्जन के कारण। अगला सवाल देखिए, आरोग्य महिला जो हेल्थ प्रोग्राम है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। कितने लोगों को 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, जो 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में से सम्मानित किया गया है? तो 13 पर्सन को। सब्जेक्ट क्या है प्रोफेशनल कैटेगरी का? तो लाइफ एंड वाटर है। नेक्स्ट देखिए,
अमेच्योर कैटेगरी का सब्जेक्ट क्या रहा, तो कल्चरल हेरिटेज रहा। जो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड है किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। अगला देखिए, दादकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सर डेविड एलन सिफरफील्ड को। जो दादकर अवार्ड है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड है ये प्रिट्जकर अवार्ड है, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। लास्ट ईयर 2022 में भारत से प्रिट्जकर अवार्ड मिला भारत को, और ये अवार्ड जो है ये बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90th जो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये कहाँ पे देखने को मिली, बैंकॉक में। ये जो मीटिंग है ये किस देश की चेयरमैनशिप में हेल्ड की गई, तो थाईलैंड के द्वारा। कितने मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में, तो 7 हैं। रामचंद्र गोडेल जो है ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किए गए, नेपाल में। अगला देखिए, रामचंद्र पौडेल ने किनके जगह पर जो है वो प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है, तो विद्या देवी भंडारी जी नेपाल की प्रेसिडेंट थी। नाउ रामचंद्र पौडेल जी हैं। अगला देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF डे कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करते हैं CISF, तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यासीन को अरेस्ट किया गया करप्शन के चार्जेस में, किस देश के थे, तो मलेशिया के। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट जो है ये लॉन्च किया गया किस शहर से, न्यू दिल्ली से। कितने गेम शामिल हैं, तो 10 गेम हैं। इंटरनेशनल वुमेन जज डे कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। बिम्स्टेक जो है ये कब फॉर्म हुआ, तो बिम्स्टेक जो है ये जून 1997 में फॉर्म हुआ है। कितने देश हैं, तो वर्तमान में 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। जनरल सेक्रेटरी कौन है बिम्स्टेक के वर्तमान में, तो तेंजिन लेकेफेल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। पहली मीटिंग पूछी जाएगी अगर बिम्स्टेक की, तो ध्यान रखिएगा, तो ये होती है बैंकॉक में। बिकॉज म्यांमार जब बाद में आकर के जुड़ता है तब ये पहली मीटिंग होती है। तो स्टार्टिंग में जो है ये बिम्स्टेक होता ही नहीं है, बी स्टेक के नाम से होता है, बाद में म्यांमार जुड़ता है और इसके बाद जो पहली मीटिंग है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा पहली मीटिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बैंकॉक होगी। तो हालांकि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ऑब्वियसली ढाका में, और जनरल सेक्रेटरी की भी हमने बात की, कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी हमने डिस्कस किया। नाउ अगला देखिए, तो नेक्स्ट जो पार्लियामेंट होगा चाइना का, ये कितने टेन्योर के लिए होगा, तो 3rd वाला ये टेन्योर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के रूप में किन्हें इलेक्ट किया गया, तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया। और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, पुष्प कमल दहल। नाउ नेक्स्ट देखिए, 5th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच बायलैटरल कॉमर्शियल टॉक के रूप में कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, तो न्यू दिल्ली में। और ये जो बायलैटरल कॉमर्शियल टॉक है इंडिया में किनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो वर्तमान समय में है पीयूष गोयल जी के द्वारा। इस डायलॉग में अमेरिका को किनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो US की कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रेमोंडो के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया 10 का दम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और ये इनोग्रेट किया गया अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। ये जो कंपटीशन है किस सेरेमनी में ऑर्गेनाइज किया गया, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। टैगलाइन क्या रहा है, पावर कदम बढ़ाओ यानी इंक्रीज स्टेप्स। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हुज MD कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडस IND बैंक। तो ये सुमंत कठफलिया को अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका टेन्योर जो है ये 2 सालों का होगा, और MD कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडस बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया है इन्हें, कब, तो मार्च 24, 2020 को। अब देखिए अगला, न्यू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, रेवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके मऊगंज को दर्जा दिया गया। तो अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, रेवा। कितने तहसील होंगे, तो 4 होंगे, मऊगंज, हनुमना, नेगढ़ी और देवतलाव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में फिर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो 53। 4th Y20 काउंसिलिंग मीटिंग जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, तो पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई। थीम क्या रही Y20 काउंसिलिंग की, तो पीस बिल्डिंग एंड रिकॉग्निशन इज एसरिंग इन NS ऑफ नो वॉर। सतीश कौशिक जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, एक्टर और डायरेक्टर थे। अगला देखिए, अर्थ व्हेन डिड इसरो रिसीव द ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट,
तो ये 8 मार्च को। अगला देखिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है निसार के नाम से, ये मैन्युफैक्चर की गई इनके द्वारा। तो नासा और इसरो ने मिल करके जॉइंटली इसका निर्माण किया है। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो 9 मार्च को मनाया जाता है, यानी मार्च के सेकेंड सैटरडे को। तो 2023 में अगर हम देखें तो 9 मार्च को मनाया गया। अगला देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो ये थीम है इम्ब्रेस इक्विटी। इक्विलिटी नहीं है, देखिए इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है सभी लोगों को उसकी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव कंसेप्ट है इक्विलिटी के मुकाबले। सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।